जी है चंद सांसे या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। कर रहा था वलियों की निस्बत से कितना फायदा होता है, इनकी मोहब्बतें, और आपने जो अपने पीर के साथ और अपने शेख के साथ जो दिन गुजारे उनकी बरकतें देखो। एक बुजुर्ग की कहानी सुनाऊं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम शेखुल असफिया हजरत पीर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे। आप मस्जिद जाया करते थे, तो मस्जिद जाते हुए रास्ते में एक हिंदू की दुकान पड़ती थी, गैर मुस्लिम की, लेकिन आपका चेहरा इतना नूरानी था कि बस वो देख के आपसे मोहब्बत करने लगा था। वो हिंदू देख के मोहब्बत करने लगा था। आप जब जाते थे ना तो वो अपनी दुकान में खड़ा होता, हाथ जोड़ता, और हजरत अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसकी तरफ देखते, देख के बस निगाह डालते थे और गर्दन झुका लेते। वो कहा करता था, हुजूर चाहने वालों की लाज रख लेना। उसका ये जुमला होता था कि चाहने वालों की लाज रख लेना। ये दस्तूर रहा। आप मस्जिद आते, वो देखता, खड़ा होता, हाथ जोड़ता, कहता चाहने वालों की लाज रख लेना। जिंदगी के शब रोज यूं ही गुजरते गए। अल्लाह अकबर। फिर कमजोरी आ गई। अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह में मस्जिद चल के जाने की ताकत न थी। मुरीदों ने इरादा पिलानी की, पालकी बनाई, डोली बनाई, उसमें हर नमाज के वक्त बैठा करके लेकर के जाया करते थे। जब आप डोली से जाने लगे, पर्दे पड़े रहते थे उसमें। जैसे उसकी दुकान के सामने से गुजरते, आप पर्दा हटाते, वो देखता, उठ के खड़ा होता और हाथ जोड़ के कहता, हुजूर चाहने वालों की लाज रख लेना। ये कह के बैठ जाया करता था। जिंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे। जब एक दिन अचानक हज़रत अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुजरे, आपने देखा आवाज नहीं आई, पर्दा हटा के देखा दुकान बंद थी। जोहर में आए दुकान बंद थी, असर में आए दुकान बंद थी। एक दिन दुकान बंद, 2 दिन दुकान बंद, तीसरे दिन जब इशा में आए, आपने कहा कि यार बताओ तो सही, आज 3 दिन हो गए हमारा यार नजर नहीं आ रहा है, हमारे यार की कोई कहानी सुना दो, कुछ तो बताओ हमारा यार कहाँ है। आज 3 दिन हो गए उसका चेहरा नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना, लोग कहने लगे शायद तबीयत खराब है। आप फरमाते नमाज बाद में पढ़ी जाएगी, पहले यार की खैर खबर लेने के लिए जाएंगे। कहा चलो डोली में बैठाओ, यार की चौखट पे लेके चलो। उस खैर मुस्लिम के घर अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह को लाया गया। जैसी चौखट पे लाया गया, दरवाजा बंद था, बस्ती के लोग बाहर बैठे हुए थे। आपने कहा दरवाजा खोलो। कहा किस लिए? का अपने यार से मिलने आए हैं। अल्लाह अकबर। का कैसी यारी? का ये बताने आए हैं कि चाहने वालों की लाज कैसे रखी जाती है, चाहने वालों की लाज कैसे रखी जाती है। खानदान वाले कहने लगे महाराज हम गैर मुस्लिम हैं और हमारा उसूल ये है जब किसी की जिंदगी के आखिरी लम्हे आ जाते हैं तो फिर हम किसी को उसका मुंह नहीं दिखाया करते हैं, न खुद मुंह देखा करते हैं। आप फरमाते यार ये तुम्हारा धर्म है, हमारा तो धर्म नहीं है, हमें तो जाने की इजाजत दो, हम तो अपने यार से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं मिल सकते। जलाल आ गया अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। कहा नहीं मिलने दोगे? कहा नहीं मिलने दिया जाएगा। जलाल आया। आप फरमाते ठीक है, अगर हम उसके पास नहीं जा सकते हैं तो सुन लो वो भी हमें छोड़ के नहीं जा सकता है। ये कह के वापस आ जाते हैं। एक दिन गुजरा के सांसें खत्म नहीं हो रही है, दूसरा दिन गुजरा के सांसें खत्म नहीं हो रही है, तीसरा दिन गुजरा के दमे के निकलने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिन के बाद उसके बच्चे तोड़ करके गए, हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज चलिए, हमारे बाप का दम अटका हुआ है, आप कह के आ गए थे ये छोड़ के नहीं जा सकता है, लगता है आप ही का इंतजार है। इतना सुनना था। अल्लाह बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब डोली में बैठे हैं, उसके दरवाजे पर पहुंचे हैं। जैसे दरवाजे पे पहुंचे हैं, दरवाजा खुला है। उस गैर मुस्लिम ने चेहरा फेर के देखा है अल्लाह बख्श की तरफ। जैसे निगाहें टकराई है अल्लाह के वली की निगाहों से, फिर क्या था आंसू बरसने लग जाते हैं।
आंसू मोती बनकर के रुखसार पे उसके गिरे हैं और रो के कहता कि वाह मेरे महबूब तूने अपनी रीत निभा दी है। मैं तो सोच रहा था कि जब तक सांसें थी तब तक रीत मैंने निभाई है, अब तुम रीत निभाने कब आओगे? तुमने यारी का हक अदा कर दिया है। उस वक्त में अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने कहा था ओ यार ये तो दुनिया की यारी है, कलमा पढ़ ले फिर तुझे कयामत में बताएंगे कि चाहने वालों की लाज कैसे बचाई जाती है। जैसी इतनी बात कही है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है और जैसे कलमा पढ़ा है एक हिचकी ली है रूह निकल जाती है। आप वापस आने लगे, आने के बाद आते आते उसके बेटों को बुलाया और बुला करके कहा था लोगो तुम इसके बेटे हो? कहा हाँ। कहा एक बात मेरी भी मान लेना। कहा क्या? कहा इसे जलाना मत, इसे आग में मत डालना। कहा किस लिए? कहा ये हमारा हो गया है, अब ये हमारा हो गया है, इसे आग में मत जला देना। जैसे इतना बिरादरी के लोगों ने सुना फौरन जलाल आ गया, कहने लगे कैसी बात करते हो, ये अब तक तो हमारा था, तुम्हें 5 मिनट क्या मिल गए, ये तुम्हारा कैसे हो गया? हम इसे अपने उसूल के मुताबिक जलाएंगे। ये कह के अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैहि को वापस कर दिया। जैसी इतनी बात कही है अल्लाह बख्श फरमाते लाओ ये हमें दे दो, हम लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें नहीं दिया जाएगा, इसको हम अपनी रीति रिवाज के मुताबिक जलाएंगे। अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैहि वापस आ गए अपने कमरे में। आने के बाद याद इलाही में मसरूफ हैं। अब इधर देखिए जब इसके बेटे इसकी अर्थी लेकर के गए हैं, ले जाने के बाद लकड़ियां रखी गई हैं और आग जलाने के लिए तरह तरह के जो सामान थे घी वगैरह का इस्तेमाल किया गया। आग लगाई लकड़ियों को तो सबने देखा कि लकड़ियां जल करके राख हो गई थी, लेकिन इस चाहने वाले का एक बाल भी नहीं जला है, एक बाल भी नहीं जला है। बार बार इसके ऊपर घी डाला गया, चीनी डाली गई ताकि जल जाए। बदन तो बड़ी बात है, बाल तक नहीं जल लगे हैं। जब बदन पे लगा हुआ कपड़ा है, कपड़ा तक नहीं जल रहा है। सबने उठाया, उठाने के बाद अल्लाह बख्श की चौखट पे आए, आके कहते बाबा तूने सच कहा था ये तेरा हो गया है, हमने कोशिश की है, आग ने नहीं जलाया है। तब अल्लाह बख्श ने कहा था नादानो ये तो दुनिया की आग है, अरे कयामत के दिन भी जहन्नम में ताकत रही है कि मेरे चाहने वाले के बदन को आज तक पहुंचा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला क़ादरी जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नसीब है वो जवान जिन्होंने अल्लाह एतकाद मजबूत होने चाहिए। बरेली शरीफ की जमीन है, एक बच्ची बरेली शरीफ में छोटी बच्ची थी, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जमाना था, आला हजरत के बेटे का जमाना। हैरत होती है कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कुत्तों ने काट रखा है। वही कहते आला हजरत वली नहीं थी, उनसे बात बहस नहीं करनी है मुझे। उसके लिए कभी आइए मेरे घर पे, मैं नाश्ता भी कराऊंगा और इंशाअल्लाह सही से समझा के भी भेजूंगा। हाँ घर आकर के आज मुझे कुछ बातें अल्लाह वालों की करनी है, क्योंकि आशिकों की महफिल है, दीवानों का मजमा है। इसमें बातें फिर दीवानगी की हो जाएं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। खैरियत है ना आप लोग? जरा मचल के कहते या रसूल अल्लाह। ये सोशल मीडिया के ये दुनिया देखेगी तुम्हें रहते दम तक कि किसी जमीन पे नूरुल हसनैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की महफिल भी मुनक्किद हुई थी। आज नहीं, ये वो दौर पहले था कि जब हो गई बात खत्म। अब सोशल मीडिया है, एक बार बोलते हो तो हमेशा सुना जा रहा है। हाँ तो अब जरा जिंदा दिली से, तो मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में प्यार से मुन्ने मियाँ कहा जाता था। होता ना, नाम कितने भी अच्छे हो, माँ कहती है मेरा पप्पू कहाँ है, मेरा गुड्डू कहाँ है। माँ बाप अपने अलग ही नाम रख लेते, भूरा है, प्यार में कह देते हैं। प्यार में माँ बाप के जुमले देखो कितने अच्छे होते हैं, कलुआ। लेकिन माँ बाप की जबान से ये कलुआ भी चांद से ज्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए कि माँ बाप ने जो कह दिया है। ये होता है ना, तो चाहने वालों की अलग जबान होती है, दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, लेकिन बरेली में मुन्ने मियाँ कहा जाता था। छोटी बच्ची थी, अपने बाप से कहने लगी अब्बा मेरी तबीयत खराब है, मेरा दिल चाहता है मैं मुन्ने मियाँ को देख के आऊँ। छोटी सी बच्ची, यार बच्ची थी छोटी सी, मेरा दिल चाहता है कि मुन्ने मियाँ को देख के आऊँ। बाप ने कहा बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी तब ले चलेंगे, लेकिन मालूम न था, वक्त ने अंगड़ाई ली, मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी और इतनी तबीयत बिगड़ गई बच्ची की कि बस वो मर
बिस्तरे मर्ग बन गया। एक दिन अचानक बच्ची का इंतकाल हो गया। बाप बच्ची के करीब आया, रोने लगा, सोचने लगा मेरे लगते जिगर तू मुझसे कहती रही कि नन्हे मियाँ के पास लेकर के चलो, लेकिन मैंने न मानी तेरी। अल्लाह अकबर ये कह के जब रोया ना बाप, पीछे से बच्ची का चचा आ गया। उसने भाई के कांधे पे हाथ रख के कहा क्यों रो रहे हो? कहा ये जिंदगी में मुझसे कहती रही मुझे नन्हे मियाँ के पास ले चलो, मुझे मुन्ने मियाँ का चेहरा देखना है, लेकिन मैं ये सोचता था ये ठीक हो जाएगी तब ले जाऊंगा। चचा ने कहा कोई बात नहीं, ये ना देख सकी तो क्या हुआ, इसे गोद में उठाओ, उनकी चौखट पे लेके चलते हैं। अगर इसने नहीं देखा कम से कम वो तो इसे देख लेंगे, इसका तो कलेजा ठंडा हो जाएगा। इतना कहा ना चचा ने, बाप ने बेटी का लाशा उठाया, गोद में लिया है। सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में सौदा गिरान में आए हैं। आने के बाद मुफ्ती आजम हिंद का तख्त आज भी मौजूद है, उस पे लाके बच्ची को लिटाया गया। जब बच्ची को तख्त पे लाके लिटाया गया है, मुफ्ती आजम हिंद वजीफे में मसरूफ थे। बाप पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। सरकार मुफ्ती आजम ने यूं निगाह पीछे घुमाई तो देखा वो शख्स खड़ा है। आपने फरमाया कैसे आना हुआ है? ये बरेली के पुराने शहर की कहानी है, बहुत दूर की कहानी नहीं है। गालिबन वो लड़की अभी भी जिंदा है या कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया होगा। उस बच्ची की कहानी सुना रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बाप आया, आने के बाद खड़ा हो गया। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते कहो क्या बात है? जैसी इतनी बात बाप के कानों में आई है आवाज, बाप के आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। बाप के सब्र और सब्त के बंधन टूट जाते हैं। बाप हिचकी भर के रो के कहने लगा सरकार मेरी बच्ची आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन बीमारी की वजह से मैं ना ला सका, लेकिन मुझे पता ना था हुजूर इसका इंतकाल हो जाएगा। हजरत मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मैं जिंदगी में तो ना सकी, लेकिन मरने के बाद आपकी चौखट पे लाया हूँ, एक निकाह उसके चेहरे पे डाल दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम उठे हैं मुसल्ले से, फरमाते पता तेरी बच्ची कहाँ है? उसने कहा हुजूर वो जो सफेद चादर में लेटी हुई है वो मेरी ही बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। बाप ने इशारा किया है। सरकार मुफ्ती आजम करीब आए हैं। आने के बाद बच्ची के पैर की तरफ से कपड़ा हटाया है और हटाने के बाद मुफ्ती आजम हिंद ने बच्ची के पैर का अंगूठा पकड़ा और हिला करके फरमाया बेटी उठो, मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तुम देखना चाहती थी, देखो मुझे देख लो। जैसे इतनी बात कही है बच्ची आंखें खोल देती है, उठ के बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था कि हाथ मुफ्ती आजम का था और करम मदीने वाले मुस्तफा का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, करामते हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला कादरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की, जोर से कह दो बदलती हजारों की तकदीर देखी, जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें।